एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का कैसे अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम पे पहुंच सकता है कि इंडियन सिनेमा के हर पर्दे से उसका बुलावा आए। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने चाय के स्टॉल से अपने करियर का शुरुआत किया और आज हर पर्दे पे छाया हुआ है, जिसका नाम इंडियन सिनेमा से शायद कभी नहीं मिट सकता। ये कहानी है कैसे शिवा शंकरा वरा प्रसाद बन गए चिरंजीवी। चिरंजीवी का जन्म 22 अगस्त 1955 मुगलथूर के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश के बहुत किनारे पे है। उनके पिता कोनिदेला वेंकट राव पुलिस कांस्टेबल थे, जिसके वजह से बार बार उनको अपना शहर बदलना पड़ता था। फादर के ट्रांसफरेबल जॉब के कारण उनको अपना स्कूल भी बहुत बार चेंज करना पड़ा। नीदादावलू, उसके बाद बापतला, उसके बाद पुन्नूर और आगे बहुत सारे शहर उन्होंने बदले। इसी दौरान शायद उनको बदलाव के साथ खुद को ढालने का जो कला है वो सीख गए थे। बचपन से ही चिरंजीवी को स्टेज का बहुत शौक था। उन्होंने एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग भी ज्वाइन करी थी। 1971 में उनको पहली बार रिपब्लिक डे पैरेड के लिए दिल्ली में जाने का मौका मिला। वहीं उन्होंने कोरियोग्राफी और डिसिप्लिन के बीच में अपने आर्ट को और ज़्यादा मजबूत किया। शायद उनके दिमाग में कभी था नहीं कि वो बाद में एक्टर बनेंगे या ऐसा कोई काम करेंगे, लेकिन सिनेमा के दुनिया से वो धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। श्री YN कॉलेज नरसापुरम से उन्होंने जब अपना कॉमर्स डिग्री हासिल किया, उसके बाद वो अपने एक्टिंग करियर को लेकर बहुत सीरियस हो गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया एंड वो आ गए चेन्नई, जो तब मद्रास के नाम से जाना जाता था। 1976 में मद्रास फिल्म रिसोर्सेज के लिए उन्होंने काम किया। उसके बाद परिवार का प्रेशर भी था उनके पास, लेकिन वही है ना, फाइनेंशियल दिक्कत आपके आर्ट के लिए जो प्यार है उसके ऊपर नहीं आ सकती। फिल्म स्कूल से निकलते ही चिरंजीवी ने हर वो रोल निभाया जो रोल उनको मिला, चाहे जैसा भी हो। इससे वो धीरे धीरे ऑडियंस के नोटिस में आने लगे। उनकी पहली मूवी शायद पुनाधिरुल्लू ही होती, लेकिन वो फिल्म डिले होने की वजह से उनका डेब्यू फिल्म बना प्रणम खरीदू, जो कि 1978 में उनके साथ सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही। इस साल उन्होंने इसके साथ साथ मानावुरी पंदवलू जैसे फिल्म भी किए। 1979 में उन्होंने 8 और फिल्म्स किए और 1980 में 14। एक तेज़ी तरार तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे अपने करियर में। अर्ली 80s तक आते आते ऑडियंस को उनका एनर्जेटिक न्यू कमर का पावर धीरे धीरे नज़र में आने लगा था। लोग उनको जानने लगे थे और एक रॉ एक्टर के नाम से उनको पहचानने लगे थे। बदलाव का पल आया जब कैदी 1983 में रिलीज़ हुआ। ये प्रिजन ब्रेकिंग एक्शन ड्रामा एक ब्रेकआउट हिट था। चिरंजीवी हर घर में मशहूर होने वाले थे, हर जगह पे उनके फैंस बनने वाले थे। एक रात में वो सेकेंडरी पार्ट से एक लीड हीरो में बदल गए। उनकी सिग्नेचर स्टाइल, इलेक्ट्रीफाइंग डांस सीक्वेंस, तेज एक्सप्रेशन और डेयर डेविल स्टंट्स हर एक जवान लड़के के साथ घूमने लगी। क्रिटिक्स ने कहा कि शायद वो एक ओवरनाइट सेंसेशन बनने वाले हैं। मिड 80s का दौर आते आते वो वेव और ज़्यादा बढ़ने लगा। 1984 में हीरो और 1986 में रक्षासुदु से उनका फिल्म का करियर और ऊपर चला गया। वो एक मास हीरो बनने लगे। लेट 80s और 90s के शुरुआत में चिरंजीवी सिर्फ एक स्टार नहीं है, वो अब एक क्राउड पुलर बन गए। वो जो भी सिनेमा में उनका नाम आता था वो एक ब्लॉकबस्टर होती थी। फिल्म्स जैसे 1991 में गैंग लीडर, उसके बाद रुद्रवीणा जो कि 1988 में आया था, और उसके बाद घराना मुगदू जो कि 1992 में आया था। ये सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले थे और उन्होंने वही काम किया जो कि उनसे उम्मीद थी। रुद्रवीणा ने अपना सेंसिटिव सोशल थीम लेके नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड जीता। उसके बाद 1992 में घराना मुगदू पहली बार साउथ इंडियन फिल्म बनी जो 10 करोड़ से ज़्यादा कमाई हो, और चिरंजीवी खुद पहुंच गए सबसे ऊपर शायद टॉलीवुड इंडस्ट्री में। दैट वाज हिज पीक मोमेंट। उनको मेगा स्टार कह के पुकारने लगे लोग। आंध्र प्रदेश में 80s 90s का दौर शायद सिर्फ उनका ही था। मिड 2000 आते आते फॉर्मूला थोड़ा थकने लगा। कुछ फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। क्रिटिक्स ने कहा कि स्क्रिप्ट्स रिपीटेटिव है। साथ ही नए यंगर एक्टर्स भी उभरने लगे थे और ऑडियंस का टेस्ट भी शायद थोड़ा बदल रहा था। 2007 आते आते शंकर दादा जिंदाबाद के बाद फैंस में चिंता दिखने लगी कि मेगा स्टार का दौर शायद अब कमज़ोर पड़ने लगा है। इस पीरियड के बाद उन्होंने फिल्म से एक गैप लिया। पहली बार लंबे समय के लिए चिरंजीवी शायद अपने ऊपर ध्यान देने लगे। पहली बार शायद एक ऐसा मौका आया था जब मेगा स्टार अपने खुद के इंडस्ट्री से निकल के खुद के लिए वक्त निकालने वाले थे। उनकी सीट, टॉलीवुड का सिंहासन, सब कुछ
थोड़ी देर के लिए शायद पॉज होने वाला था। 2008 में चिरंजीवी ने अपने फैंस को सरप्राइज करते हुए पॉलिटिक्स में कदम रखा। उन्होंने प्रजा राज्यम पार्टी का लॉन्च किया जो सोशल जस्टिस और बदलाव के बारे में बात करती थी। ये एक बहुत बड़ा चेंज था उनके करियर में। वैसे आज हम साउथ के बहुत एक्टर्स को ये सेम काम करते हुए देखते तो हैं, बट जो भी है, शुरुआत के काफ़ी टाइम तक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि शायद फिल्म मेगा स्टार NTR जैसा पॉलिटिकल धमाका कर पाएंगे, लेकिन हकीकत बहुत मुश्किल थी। पार्टी के अंदर डिसेंट होने लगे, तनाव बढ़ने लगे, कुछ लीडर्स ने रिज़ाइन कर दिया। उनके ऊपर नज़र आई कि लीडरशिप स्टाइल को कुछ लोग ऑटोक्रेट कहने लगे। एक्विजिशंस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि इमेज पे उसका इफेक्ट पड़ा। वैसे 18 असेंबली सीट्स के तौर पे उनको 16% वोट शेयर तो मिला था 2009 में, लेकिन गवर्नमेंट बनाना तो दूर की बात, पब्लिक रिएक्शन भी बहुत मिक्स्ड रहा, हम लोग कह सकते हैं। सपोर्टर्स ने बहुत ज़्यादा तारीफ की, लेकिन स्केप्टिक्स ने बहुत ज़्यादा निंदा भी की। 2011 तक प्रजा राज्यम पार्टी का मर्जर कांग्रेस में हो गया और चिरंजीवी राज्यसभा में चले गए। ये एक ट्रिबुलेंट पॉलिटिकल चैप्टर था। कुछ एडिटोरियल्स ने कहा कि उन्होंने शायद बहुत ह्यूज वेव देख के ये डिसीजन लिया होगा। अब बहुत बड़े लंबे गैप के बाद चिरंजीवी को शायद कुछ इनलाइटमेंट हुआ या क्या हुआ, वो 2017 में फिर से आए एक धमाकेदार एंट्री से, जिसका नाम था कैदी नंबर 150। ये मूवी उसके 1983 का सबसे बड़ा हिट लगा और ऑडियंस का रिएक्शन इलेक्ट्रिक था। थिएटर्स फिर से भरने लगे, फिर से उनके फैंस चिल्लाने लगे कि 10 साल बाद शायद बॉस इज बैक। फैंस चिल्लाए, मीडिया में और ज़्यादा बात उठी। चिरंजीवी ने इसके बाद वेरिड रोल्स किए। सैयरा नरसिम्हा रेड्डी 2019 में एक ऐसी फिल्म थी जो कि फ्रीडम फाइटर का रोल निभाया और उन्होंने उसके अंदर अपना कॉमेडिक एलिमेंट भी ऐड किया। बट एसेंस क्लियर होने लगा था कि डिकेड के बाद भी मेगा स्टार का कमबैक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि उनकी लेगेसी को कंफर्म करता है। चिरंजीवी की कहानी रेंटलेस प्रिजर्वेंस का लेसन है। उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं शुरू किया, ना ध्यान ना फिल्म कनेक्शंस। उन्होंने जीरो से शुरुआत करके यहाँ तक अपने आप को ले आए। साउथ इंडियन एक्टर बने वो पहली बार जिन्होंने 1 करोड़ फीस लगाया अपने एक मूवी के ऊपर, और प्रोड्यूसर्स देने के लिए राजी भी थे। बॉक्स ऑफिस नंबर से आगे शायद चिरंजीवी की सबसे बड़ी लेगेसी थी उनके फैंस, उनके डिवोटीज जो उनके बर्थडे के फेस्टिवल पर दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं। फैंस कभी कभी थिएटर के अंदर बाहर बड़े कॉटस होते हैं। सारे के सारे फैंस धमाकेदार तरीके से अपने फैन मोमेंट्स की वेट करते हैं और डाई हार्टली उनको फॉलो करते हैं। एक मौके पर हज़ारों फैंस का खून डोनेट किया। ये दिखाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ फैंस मैनिया नहीं है बल्कि एक फिलैंथ्रोपिक स्क्रिप्ट भी है उनके पास जो हर बार उनको ऑडियंस के और करीब लेके आता है। चिरंजीवी सिर्फ स्क्रीन पे नहीं दिल पे भी हीरो बन चुके हैं। वो है मेगा स्टार, एक छोटे शहर का लड़का जिसके पास सिर्फ एक सपना था, एक डेयर डेविल एक्शन हीरो जिसका युग पर हुकूमत थी, एक मेगा स्टार जिसने लोगों को नचाया, रुलाया और उम्मीदें दी। चिरंजीवी की जर्नी हमें याद दिलाती है लेजेंड्स जन्म नहीं लेते, उनको खुद को बनाना पड़ता है शुरू से तोड़ के। आज ये कहानी थी रामचरण के पिता की। रामचरण को शायद आप जानते होंगे, लेकिन चिरंजीवी को भी शायद आप जानते होंगे, एंड उनकी कहानी थी ये। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके हमको सपोर्ट कीजिए एंड वेट कीजिए फॉर द नेक्स्ट मोस्ट एक्साइटिंग सक्सेस स्टोरी और अ ग्रेट स्टोरी व्हिच यू डिडंट नो अबाउट बॉलीवुड एंड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।